और आज ही रिया चक्रवर्ती क्या गिरफ्तार की जाएंगी, अहम सवाल यह भी है क्योंकि रिया चक्रवर्ती पर लगातार सुशांत सिंह राजपूत का परिवार यह आरोप लगाता आ रहा है कि सुशांत की तबीयत बिगड़ी क्योंकि रिया चक्रवर्ती उन्हें ड्रग्स दे रही थी। सुशांत को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि उन्हें ड्रग्स दी जा रही है। उनके पैसों का इस्तेमाल बुरे काम के लिए किया गया, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया, उन्हें इमोशनली कमजोर किया गया और यही वजह है कि आज सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुशांत का परिवार लगातार लंबे समय से आरोप लगा रहा है और ये आज का दिन इस केस के लिए भी इसलिए क्रूशियल है कि ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती की इन्वॉल्वमेंट कितनी थी, कितनी बड़ी थी, क्या वो खुद कंज्यूम कर रही थी, क्या वो सुशांत को ड्रग्स दे रही थी, क्या किस तरीके से ये ड्रग्स के रैकेट में क्या रिया चक्रवर्ती एक किंग पिन थी। ये तमाम सवाल है जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। एक बार फिर से दिनेश मैं आपका रुख कर रही हूँ। गाड़ियों का काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब से कितने मिनट में पहुंच जाएगी रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर? चैनल पे एडवर्टाइज आ रहा है, लाइव नहीं जा रहा है, हाई मत करो। जयप्रकाश का हम सीधा रुख कर रहे हैं। जयप्रकाश, जो जीप है रिया चक्रवर्ती की, उस जीप के अंदर रिया चक्रवर्ती बैठी हैं और ये जो गाड़ी है वो आई हुई है और रिया चक्रवर्ती को बाहर निकालने के लिए जो है पुलिस वाला यहाँ पर जो कोशिश कर रहा है कि पूरी कोशिश कर रहा है पर लेकिन हम देख सकते हैं रिया चक्रवर्ती इस वक्त एनसीबी के दफ्तर में दाखिल हो रही हैं। रिया चक्रवर्ती को आप देख सकते हैं, मीडिया की अच्छी खासी संख्या है यहाँ पर। मुंबई पुलिस कोशिश कर रही है उन्हें प्रोटेक्शन देने की और इसी बीच रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर में दाखिल हो गई हैं और अब उनसे पूछताछ का सिलसिला ड्रग्स के केस में शुरू होगा। शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा पहले से एनसीबी के दफ्तर के भीतर मौजूद हैं और आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। आप ये देख रहे हैं दरवाजा बंद कर दिया जा रहा है। जयप्रकाश, रिया चक्रवर्ती पहुंच गई हैं, किसी भी तरीके का सवाल का जवाब का मीडिया का दिया उन्होंने? बिल्कुल 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 देखिए रिया चक्रवर्ती पहुंच गई हैं और रिया चक्रवर्ती के पहुंचते ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक्सचेंज बिल्डिंग का गेट बंद कर दिया गया है। ये एक्सचेंज बिल्डिंग का जो गेट है बेलार्ड पियर का, उसे बंद कर दिया गया है। बहुत ज्यादा क्योस, बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा धक्का मुक्की के बीच रिया चक्रवर्ती को एनसीबी की टीम अंदर ले गई। इतनी बड़ी यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की गई थी, इसके बावजूद जो मीडिया कर्मी है वो रिया चक्रवर्ती से बात करना चाह रहे थे, उनका एक रिएक्शन लेना चाह रहे थे और इस पूरे भीड़ के बीच जो है रिया चक्रवर्ती को अंदर ले जाया गया है। करीब 40 मिनट के बाद जुहू तारा रोड से रिया चक्रवर्ती बेलार्ड पियर के एनसीबी के दफ्तर पहुंची हैं और यहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अब अधिकारी रिया चक्रवर्ती को जांच और पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे। एक तरफ दीपेश सावंत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कोर्ट में गए हैं, वहां पर उनकी रिमांड लेगी जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दूसरी तरफ जो रिया चक्रवर्ती है उनसे पूछताछ किया जाएगा और जो जीप है रिया चक्रवर्ती की वो यहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती बैठकर आई हैं। और दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ एनसीबी के दफ्तर में मौजूद हैं। दिनेश, रिया चक्रवर्ती से हर पत्रकार सवाल पूछने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन आज जिस तरह के आसार दिख रहे हैं, पूछताछ कब तक शुरू हो जाएगी रिया चक्रवर्ती से? गिरफ्तारी की आशंका कितनी है? जयप्रकाश, रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। पूरी धक्का मुक्की के बीच रिया चक्रवर्ती को कोर्ट के परिसर में ले जाया जा रहा है। गिरफ्तारी की आशंकाएं कितनी हैं? पूछताछ आज से शुरू हो जाएगी जयप्रकाश? देखिए अजय जी, अभी अभी रिया चक्रवर्ती को अंदर लाया गया है और रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ का सिलसिला है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। दीपेश सावंत को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अदालत ले जाया गया है, जहां पर दीपेश सावंत की जो रिमांड कस्टडी है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मांगेगी और जो दीपेश सावंत है उसको कोर्ट ले जाया गया है। लेकिन रिया चक्रवर्ती इस एक्सचेंज बिल्डिंग में आई है। मैं विमल सिंह हमारे कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार उस गेट को दिखाएं जिस गेट को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा जो है उस गेट पर महिला पुलिसकर्मी नजर
नजर आई हैं। यानी रिया चक्रवर्ती को ऊपर की जो पहली मंजिल है उस पहली मंजिल तक ले जाया गया है मुंबई पुलिस द्वारा, और वहां पर रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ का सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। अजय जी। जयप्रकाश, अब महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि दरअसल रिया चक्रवर्ती को किस तरीके से इस पूरे जांच में देखा जा रहा है। क्या रिया चक्रवर्ती पर आरोप ये है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मुहैया कराने की इस पूरे इसमें एक अहम किरदार रही हैं? सुशांत सिंह राजपूत को अगर वो खुद मांगते थे और वो ड्रग्स लेते भी थे तो क्या इसमें रिया चक्रवर्ती की अहम भूमिका रहा करती थी? क्या रिया चक्रवर्ती उनसे रोकती थी, जिस तरह की बातें उन्होंने इंटरव्यू में की थी? कई तरह के सवाल हैं रिया चक्रवर्ती को लेकर। अजय जी, जितना मैं सवाल सुन पाया हूं, रिया चक्रवर्ती की भूमिका बिल्कुल इसमें बहुत अहम है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती डायरेक्शन देती थी अपने स्टाफ को, और रिया चक्रवर्ती के डायरेक्शन के बाद सैमुअल मिरिंडा जो है वो ड्रग पैडलर के पास जाता था। शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती की बातचीत का जो ड्रग चैट है वो सामने आया है। उसमें भी रिया कह रही है कि 5 ग्राम जो 4 बार बर्ड्स लेते हैं, और तो शौविक कहते हैं कि 5 ग्राम का इंतजाम करता हूं मैं। तो 5 ग्राम का इंतजाम कहां से करेंगे शौविक? तो ड्रग पैडलर से करेंगे। तो ड्रग पैडलर पहले ही पकड़े जा चुके हैं, शौविक पकड़े जा चुके हैं, और अब रिया चक्रवर्ती को अंदर बुलाया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में। बिल्कुल। अब एक और दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, जरा हम आपसे अभी पूछना चाहते हैं कि अभी पूछताछ शुरू होगी, जाहिर सी बात है ये पूछताछ लंबी भी चल सकती है। गिरफ्तारी की अगर बात निकल कर आती है तो कितने दिन के रिमांड मिल सकते हैं? क्योंकि अभी तक 8 या 9 दिन का रिमांड बाकी लोगों को भी दिया गया है, एनसीबी को। क्या इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं, आशंका है ऐसी? देखिए, गिरफ्तारी की आशंका तो जताई जा रही, क्योंकि खुद जिस तरह का रिएक्शन उनके वकील द्वारा आया था कि गिरफ्तारी के लिए वो तैयार है, तो स्वाभाविक है उन्हें भी एहसास होगा कि जितने अहम सबूत अब तक जो है एनसीबी जुटा पाई है, और खास तौर पे जो बयान है, शौविक का बयान हो, सैमुअल मिरिंडा का बयान हो या फिर दीपेश का बयान हो, तो ये तमाम बयान जो है रिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और सबसे अहम जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है अजय जी, वो सबसे ज्यादा अहम होगा इस पूरे मामले में। और रही बात अगर रिमांड की, तो तमाम अन्य जो आरोपी है जो अभी भी कस्टडी में, उन्हें 9 तारीख तक का रिमांड दिया गया। तो अगर गिरफ्तारी होती है और अगर कल इन्हें पेश किया जाता है, तो फिर एक बार जो ऐसे अन्य आरोपियों को जो है 9 तारीख तक रिमांड दी गई है, तो यहाँ पर भी करीब 9 तारीख तक कम से कम रिमांड मिले, इस तरह की मांग जो है वो एनसीबी कर सकती है। जी बिल्कुल। जयप्रकाश, अब महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर एक खड़ा होता है कि 5 ग्राम बर्ड की बात कही जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग पोजेशन में लगभग ना के बराबर पाया गया, ना इनके घर पर ना इनके खुद के पोजेशन में। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक चैट है, इसमें अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या ये अपने आप में काफी होगा? एक, और दूसरा, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या हत्या की गुत्थी क्या इससे सुलझती है? जयप्रकाश। मैडम आता उभं राहू 2 मिनटं। मैडम जयप्रकाश, आप हमारे साथ हैं। दरअसल काफ़ी धक्का मुक्की के बीच में जिस तरह से वहां पर हमारा संवाददाता लगातार आप तक सीधी तस्वीरें पहुंचा पा रहे हैं। आवाज आ रही है? जी जयप्रकाश, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। ड्रग इन पोजेशन सबसे बड़ा एक सबूत होता है जिसके बाद आप अभियुक्त को सजा दिलाने में बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। रिया चक्रवर्ती के पोजेशन में कोई भी ड्रग नहीं पाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक चैट है, डिजिटल चैट है, लेकिन ड्रग पोजेशन में नहीं है। सजा बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह की हत्या या आत्महत्या की गुत्थी क्या एनसीबी के इंचार्ज से किसी भी तरीके से सुलझती हुई दिखती है? देखिए अजय जी, यहाँ काफी धक्का मुक्की है, लेकिन इस धक्का मुक्की के बीच हम कोशिश कर रहे हैं अपनी बात रखने की। यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, उनके पास जो एविडेंस मौजूद है, उन एविडेंस में ड्रग चैट है, उन एविडेंस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उन एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है, और साथ ही साथ जो पकड़े गए आरोपी हैं उनके बयान हैं। जो आरोपियों के बयान हैं उसमें साफ तौर पर यह बात आई है कि जो रिया चक्रवर्ती हैं, उनके कहने के मुताबिक जो है ये ड्रग पैडलर से लिया जाता था। शौविक के बयान में है, सैमुअल मिरिंडा के बयान में शौविक का नाम है, शौविक के बयान में रिया का नाम है, और ड्रग पैडलर्स के बयान में शौविक और मिरिंडा का नाम है। तो ये पूरी चैन जो है ड्रग की वो स्टैब्लिश होती है, और इसी चैन की वजह से जो है यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है रिया चक्रवर्ती का, वो करने के लिए उन्हें यहाँ एनसीबी की दफ्तर बुलाया गया है। अजय जी बिल्कुल। अब
मैं दरअसल जयप्रकाश आपको याद दिलाना चाहता हूं, फरदीन खान का मामला आपको याद होगा। उनके पोजेशन में भी ड्रग्स मिले थे और उसकी तस्वीर एटीएम के कैमरे में कैद हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें सजा मिली थी। लेकिन वो सजा बहुत छोटी थी, 2 साल की। रिया चक्रवर्ती के ऊपर ड्रग्स मिले भी नहीं है, सजा शायद और भी कम हो सकती है। लेकिन सुशांत सिंह की मृत्यु की गुत्थी कैसे सुलझेगी, इसका कोई जरिया दिख रहा है आपको? देखिए अजय जी, सुशांत सिंह राजपूत के मौत की गुत्थी के लिए सीबीआई लगातार जांच कर रही है और सीबीआई अपनी जांच में जो है वो लगातार जो पूछताछ है वो कर रही है। लेकिन जो ड्रग का ये पूरा एंगल यहाँ पर सामने आया है, इस ड्रग के एंगल में भी सुशांत सिंह राजपूत का घर है। माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के अंदर ये ड्रग पहुंचाई जाती थी और ये ड्रग पैडलर से ली जाती थी। आपने फरदीन खान के केस का जिक्र किया, 2002 का वो केस है और मैं आपको बताऊं उस केस में फरदीन खान के पास बहुत कम मात्रा में ड्रग्स मिला था, एयरपोर्ट पर पकड़े गए थे और उस पूरे मामले में फरदीन खान जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन बाद में वो एनडीपीएस कोर्ट से छूट गए। लेकिन सबसे बड़ा मामला यह है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग दी जा रही थी, क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग देने के लिए ड्रग पैडलर्स और ड्रग कार्टेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत मानसिक रूप से बीमार हैं, उनको दवाइयां दी जा रही हैं, बाइपोलर बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ उनको ड्रग दी जा रही है। लेकिन ये कैसा कॉम्बिनेशन है? अगर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग की जरूरत थी तो उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर क्यों नहीं भेजा गया? बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं मुंबई में, डॉक्टर यूसुफ माचिसवाला हैं और भी कई बड़े डॉक्टर हैं जो रिहैब करवाते हैं। तो रिहैब सेंटर में भेजने की कोशिश की गई होती, परिवार से बात किया गया होता, ड्रग मंगा के देने की कोशिश क्यों की गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पर ड्रग एंगल की जांच चल रही है और 27A, 28 और 29 इस धाराओं के तहत जो है इस ड्रग एंगल की जो है जांच चल रही है और इसीलिए रिया चक्रवर्ती को आज यहाँ बुलाया गया है। अजय जी, बिल्कुल दिनेश, अब बड़ा सवाल ये उठता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल की बातें बड़े पैमाने पर सामने आ रही है और एनसीबी इसकी पड़ताल पहले से कर रही थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती और शौविक की वजह से अब कहीं ज्यादा मीडिया अटेंशन भी मिल रहा है और उसके साथ तार भी निकलते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या बड़े नाम सामने आ रहे हैं? बॉलीवुड के ऐसे कौन कौन से वो नामचीन हस्तियां हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एनसीबी को जानकारी तो है लेकिन वो नाम सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं? वो नाम क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? क्यों नहीं उनके चेहरे बेनकाब किए जा रहे हैं?